वो अचानक से खामोश हो गया है। वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, आपको स्पेस दे रहा है, या फिर गिफ्ट वगैरह ला के देता है, या फिर कहीं घुमाने फिराने ले जाता है, या फिर आपके काम में कभी कभार हेल्प कर देता है। आपको लगता है कि अब ये मैच्योर्ड हो गया है, अब ये मुझे समझने की कोशिश कर रहा है, तो रुक जाए। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नार्सिसिस्ट हार रहा होता है। इस वजह से वो आपको स्पेस दे रहा है। चलिए आज इसी पे बात करते हैं। मैं हूँ मनीषा कर्ण, एक रिलेशनशिप कोच। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म पे वीडियो बनाती हूँ। अगर कोई भी नार्सिसिस्ट पार्टनर से दुखी हैं तो आप मेरे बायो में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, जिसको पर्सनल सेशन लेनी है। चलिए बात करते हैं कि नार्सिसिस्ट अचानक से खामोश क्यों हो जाता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं, ये सुधर गया, इसमें मैच्योरिटी आ गई, अब ये मुझे समझने लगा है, लेकिन नहीं, इस गलत फहमी में तो कभी ना रहे। क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं कि नार्सिसिस्ट कभी सुधर नहीं सकता। उनमें अपनी गलती झांकने की कैपेसिटी नहीं होती है। उनको लगता है कि जो कुछ भी मैं करता हूँ सब सही है। तो वो इसलिए खामोश है क्योंकि न वो हार रहा है, और उस वक्त वो और बड़ा गेम खेल रहा होता है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो आप पे कंट्रोल पाने की कोशिश करने के कारण वो आपको स्पेस दे रहा है कि किस तरह से इस पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे शुरू में वो आपको ऑब्जर्व करता था कि किस तरह से इसको हैंडल करूँगा तो ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, या फिर आ जाएगा। नार्सिसिस्ट मेल फीमेल दोनों होते हैं, आप अपना समझ लेना। तो शुरू में जिस तरह से उसने ऑब्जर्व किया और उसने आपको अपने कंट्रोल में ले लिया, उसी तरह से इस वक्त भी वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं जा रहे, कहीं ये मुझसे डिटैच तो नहीं हो गई है, या फिर अभी भी मैं इसको कंट्रोल में कर सकता हूँ, या फिर ये मुझे छोड़ के चली गई तो सारा ब्लेम अगर मुझ पे आ गया तो मैं ही गलत साबित हो जाऊँगा। इसलिए उस वक्त और बड़ा गेम क्या खेलते हैं, बहुत बड़े विक्टिम बन जाते हैं। इतनी पोलाइट हो जाएंगे सबके सामने में कि मुझ जैसा अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। मैं तो पूरी एफर्ट्स डाल रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, देखो ना कितना शांत हो गया हूँ, कितना हेल्पफुल हूँ, कितना मतलब साथ दे रहा हूँ इसका, उसके बावजूद ये रिश्ता सुधारना नहीं चाहते। इस तरह से ट्रीट करेंगे, उस वक्त आपके फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली मेम्बर हो, वो और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा और ज़्यादा हेल्प करेंगे और पोलाइट हो जाते हैं कि अगर आप उसको छोड़ के भी जाओ। क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ न एक दिन सबका रिश्ता टूटता ही है। वो राक्षस न साइलेंट राक्षस होते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा और घर में उस जैसा दानव कोई नहीं होते हैं। तो वो पूरी तरह से साइलेंट राक्षस होते हैं कि किसी को पता नहीं चलता कि ये किस तरह का इंसान है। तो इसीलिए उस वक्त और ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं। अगर आप छोड़ के भी चले गए ना तो उस वक्त नार्सिसिस्ट यही बोलेगा कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी, 100% कोशिश की, लेकिन ये रहना ही नहीं चाहती थी। शायद इसके दिमाग में कुछ और हो, कोई और पसंद हो, या फिर मेरे साथ इसको रहना पसंद नहीं है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत कुछ का ब्लेम लगा देते हैं और वो साफ सुथरे तरीक़ा से निकल जाते हैं। जिसका भी पार्टनर नार्सिसिस्ट है ना, एक न एक टाइम के बाद में उसका रिश्ता खराब होता ही है, टूटता ही है। या तो वो साइलेंट डिवोर्स लेकर के घर में रहते हैं, उसी घर में किसी भी तरह से, लेकिन वैसे इंसान के साथ रहना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जैसे एक घर में अनजान की तरह लोग रहते हैं, घुटन जैसा माहौल हो जाता है। आप खुद सोचो ना कि शुरू से आपको लगा कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, अचानक से सब कुछ पता चलेगा तो आपको लगेगा कि
ये तो वो इंसान है ही नहीं, इसको तो मैं जानता तक नहीं, एक अनजान जैसा फील होने लगता है। लोग रह कैसे सकते हैं, पूरी भरोसा टूट जाती है, पूरा चकनाचूर। जब शीशा टूटता है तो क्या वो जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। उसी तरह से थोड़ा बहुत दिल नहीं टूटता, पूरी तरह से उसका लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो ज़िंदगी भर का उसने इस रिलेशनशिप में झोंका हुआ है, कुछ बचता ही नहीं, और एक अनजान जैसी फीलिंग आने लगती है। तो इसीलिए वो लोग साइलेंट हो जाते हैं कि सिर्फ आप पे कंट्रोल पा सके, कि क्या ऐसा करूं कि मेरे हाथ में सारा कंट्रोल आ जाए, या फिर क्या ऐसा करूं कि सारा ब्लेम इस पे आ जाए। इसीलिए वो आपको स्पेस देते हैं, इतना पोलाइट हो जाते हैं, मैच्योर्ड की तरह बिहेव करते हैं, आपको हेल्प करेंगे या फिर आपके फैमिली मेम्बर के आगे में बहुत अच्छा, या फिर बहुत तकलीफ दे छोटा सा बच्चा जो होता है ना, जो दर्द में रहता है, उस तरह से वो लोग दिखाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर इस तरह का आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ खुश मत होना। अगर जो लोग इस पड़ाव से पार हो गए ना, उनकी खेल में नहीं आए और इस पड़ाव से पार हो गए तो उनके लिए ठीक है, खुशी की बात है। लेकिन जो इस पड़ाव में उसकी कंट्रोल में फिर से आ गए तो वही फिर से शुरू होगा जो पहले आपके साथ हुआ था। तो कभी भी मत सोचिए कि नार्सिसिस्ट कभी बदल सकता है। शुरू में ही बताया कि उनमें बदलने की कैपेसिटी नहीं होती, उनको लगता ही नहीं है कि मैं गलत हूँ। जिसको लगेगा कि हाँ मैं गलत हूँ वही सुधर सकते हैं ना, तो आप सुधरने की आस छोड़ दें। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे छूट गई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, जिस पे मैं वीडियो बना सकूँ। और ना अपनी आत्मा की सुने, अपने दिल की सुने कि सच में सुधर सकता है, तभी आप उसकी बातों पे भरोसा करना, पड़ना नहीं।